अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मरियम विद हेल्थ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ या मैं बताना चाहती हूँ वो है हाउ टू रिड्यूस वेट आफ्टर सी सेक्शन। उसके लिए मैं एक हेल्थ चार्ट या डाइट चार्ट भी दूँगी जो इजीली यूज़ करके हम अपना वेट कम कर सकते हैं या जो भी मदर्स को प्रॉब्लम होगी वो अपना वेट कम कर सकती हैं। यहाँ पर मैं अपनी ही स्टोरी अपनी से रिलेटेड बातें जो मैंने यूज़ की थी आफ्टर सी सेक्शन या आफ्टर डिलीवरी उन्हीं को डिस्कस करूँगी और मैं बताऊँगी वो सिंपल टिप्स जिसके तहत आराम से अपना वज़न इजीली आहिस्ता आहिस्ता ही, चूँकि 9 महीनों में चढ़ाया हो तो एकदम से तो कम नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो कि ख़वातीन को होते हैं कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो तो इस तरीके से आपका वेट कम होने की बजाय चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मसलों को भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो मेरा ख़्याल है हम अपना टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बात करूँगी वो होगी पोस्ट प्रेगनेंसी बेल्ट के हवाले से। पोस्ट प्रेगनेंसी बेल्ट एक ऐसी बेल्ट होती है जो कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन आप 2 से 3 दिन के बाद आपकी एब्डोमिनल के लिए वो बहुत अच्छी होती है। वो आपको फर्स्ट डे से यूज़ करनी चाहिए। वो इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें या आप दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। इस बेल्ट के फ़ायदे आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपको बैक सपोर्ट देगी, जो कि बहुत अच्छी है। आप जब इस टाइम पे मदर फीड करा रही होती है मदर, तो उसको प्रॉब्लम हो रही होती है बैक पेन की, तो ये बेल्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एब्डोमिनल मतलब आपका जो टमी बाहर आया हुआ होता है उसको कंट्रोल करेगी। अगर आप पहले स्मॉल साइज़ के थे तो आपको चाहिए कि मीडियम साइज़ पर आ चुके हैं तो आपको चाहिए एक स्मॉल साइज़ बेल्ट ही ख़रीदें, और ताकि वो आपको टमी को वापस अपनी स्मॉल साइज़ पे ले आए। अगर आप मीडियम साइज़ के पहले थे तो आपको मीडियम साइज़ ही बेल्ट ख़रीदनी चाहिए। तो दूसरे स्टेप पर आए तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी कहा जाता है कि वेट कम होता है और वो करवाना चाहिए, लेकिन इस पे बहुत सारे लोगों को जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये होती है कि उसकी वजह से वो ज़्यादा खुराक को ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। आपको खुराक को अपने ही उस हिसाब से ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इनटेक करना चाहिए, ताकि वो आपको ही नुकसान दे रही होती है। बच्चे ने जितना दूध पीना है उतना पीना ही है। तीसरी बात मैं अगर करूँ तो वो है पानी का इंटेक कम से कम करना चाहिए। अगर पानी पीना हो तो उसके लिए आपको एक दालचीनी सिनेमन पाउडर कह लें या सिनेमन यूज़ करना चाहिए। अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जो सिनेमन होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंक्रीज़ करता है फ्लो को ऑफ मदर फीड में, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है, अगर आपके पीरियड्स जो कि आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें भी फ़ायदेमंद होती है। आप 1 लीटर या 2 लीटर के करीब पानी अपने पास रखें, उसमें एक ये मैं बता दूं कि वाटर क्यों नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए वजह से नहीं लेना चाहिए कि अगर आप आफ्टर डिलीवरी जो सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी नॉर्मल भी होगी तो उसके बाद आप पानी पिएंगे तो आपका जो टमी है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और वो उसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पानी को कम से कम लेना है। अगर लेना भी है तो यखनी की सूरत में या फिर आप इसी तरीके से दालचीनी का पानी में सिनेमन टी बनाकर भी पी सकते हैं। 2 लीटर पानी में कम से कम 2 इंच सिनेमन पाउडर ले लें या सिनेमन की स्टिक्स ले लें, उसको उबाल के रख लें अपने पास, और जब जब आपको प्यास लगती है आप वो पानी पिए तो वो आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा जो आप फीड करा रहे हो उसके लिए भी अच्छा है। और दूसरा ये कि ये आपको प्यास भी बुझाएगा और आप पे मोटापा नहीं चढ़ने देगा। यहाँ पे मैं बात करूँगी अब डाइट के हवाले से कि डाइट ऐसी क्या लेनी चाहिए जो कि मदर्स के लिए अच्छी हो और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी फ्राहम कर रही हो और इसके अलावा मोटापा भी ना दे रही हो। तो एक तो आप नाश्ता कभी भी मत छोड़ें। जिस भी टाइम आपने नाश्ता करना है नाश्ता ज़रूर खाएं, और नाश्ते में अंडा खा सकते हैं तो बेस्ट है, वरना आप दलिया भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में आप कीमा भुना हुआ कीमा खा सकते हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी दाल, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा रात के खाने में सूप, यखनी
ये पीनी चाहिए। ये मैं 40 दिनों का बता रही हूँ। इसके अलावा जिस चीज़ बताना चाहूँगी कि किन चीज़ों को, किन खुराक को छोड़ देना चाहिए, वो है राइस कम से कम खाएं, खाने भी हों तो। शुगर बहुत कम, चाय में अगर बिल्कुल छोड़ दें, चाय अगर आपको पीनी है तो आप कम पिए, लेकिन शुगर ना लें। और मीठा थोड़ा खाएं। अगर आपको शुगर लेवल लो हो रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कोशिश की जाए कम से कम लिया जाए। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। एक तो ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि सी सेक्शन हो गया तो चलना नहीं है या एक्सरसाइज नहीं करनी। चलो एक्सरसाइज तो खैर डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि 40 डेज़ में नहीं करनी, लेकिन जैसे आप सी सेक्शन हुआ है तो आप कोशिश करें कि दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, रूम में वॉक करें। आप जितना जल्दी चलना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप रिकवर होंगे, ठीक है। और जैसे स्टिचेस खुल जाते हैं, ये भी नहीं है कि अब नहाना नहीं है या कुछ इस तरह का। अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए भी। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती थी वो ये है कि मालिश। ऐसा होता है कि जिस्म पे सूजन होती है, सूजन को कम करने के लिए मालिश करवानी चाहिए। अगर आप मालिश करवाएंगे तो वो आपके आगे आगे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अगर मालिश नहीं करवाई हुई होगी तो वो आपको पेन होगी जिस्म में। तो आप किसी की हेल्प लेकर मालिश कराएं। और इसके अलावा एक बहुत सारी ख़वातीन को मसला होता है सूजन का, जिस्म पे सूजन चढ़ जाती है, उससे भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फूला फूला जैसा लगता है। उसके लिए सिर्फ ये किया जाए कि अपने अदरक होती है, खुश्क अदरक जिसे सूंठ कहा जाता है, वो उसका पाउडर अपने पास रखें और सुबह शाम उसका एक एक चम्मच टीस्पून सुबह शाम आप खाएं। इंशाल्लाह 40 डेज़ में ही आपका जो बॉडी है वो सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जिस्म वापस अपनी स्टेज पर आ जाएगी जैसे थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।